बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, एक जमाने की सुपर पावर रशिया लंबे अरसे तक कम्युनिज्म के रंग में रंगी रही। कम्युनिस्ट नजरियात को अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये लोग अल्लाह के वजूद के मुनकर होते हैं, और जाहिर सी बात है जो अल्लाह ही के वजूद का इनकार करते हैं तो वो अल्लाह के भेजे हुए अदयान में से किसी पर भी यकीन क्यों रखेंगे। और मजहब को न सिर्फ इन्होंने सरकारी सतह से बल्कि जाती जिंदगी से भी बेदखल कर डाला था। यही वजह है कि यहाँ पर फहाशी, बेहयाई और उरियानी का एक सैलाब था। अगरचे हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया था कि रशिया एथियज्म यानी खुदा के वजूद के इनकार के बाद दोबारा से क्रिश्चियनिटी की जानिब जा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक लंबा अरसा लादीन लोग बसते रहे हैं, मजहब उनकी जिंदगियों से गायब रहा है, चुनाचे वो अपनी आजाद ख्याली में अक्सर मजहब की तौहीन करते ही रहते हैं, और खसूसन उनकी इस्लाम दुश्मनी तो ज़रबुल मिस्ल है। रशिया के टीवी चैनल के एक प्रोग्राम के दौरान रियासत के मामलात में मजहब की दोबारा आमद का बाइसो मुबाहिसा चल रहा था, तो शो में इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए एक खातून ने नीम बरहाना लिबास में लाइव टीवी चैनल पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी। नीम बरहाना लिबास में जब इस औरत ने नमाज का मजाक उड़ाने के लिए स्टेज पर ही सजदे वगैरह करने शुरू किए तो जाहिर सी बात है जब नीम बरहाना औरत स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे अखलाक बाख्ता थे कि वहाँ पर मौजूद शुरका हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इस कदर बेहुदा मनाजर हम अपनी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी तफसील जरूर बताते हैं। यह खातून अपने इस प्रोग्राम में अपने पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी, और जिस वक्त ये इस्लाम के शायर का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ये हुआ उसी वक्त इस पर इसके पालतू कुत्ते ने हमला कर डाला और इस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। फौरी तौर पर टेलीविजन स्क्रीन पर काम करने वाले सिक्योरिटी हजरात ने उस कुत्ते को पकड़ा, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे और कुत्ते ने आखिरी वक्त तक अपने जबड़ों से उस औरत की गर्दन को ना छोड़ा। आखिरकार इस औरत की गर्दन को उस कुत्ते के जबड़ों से बचाने के लिए कुत्ते को बेहोश करने वाली गोली चलानी पड़ी, और फिर खून में लथपथ इस औरत को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, और इसके बारे में कोई मजीद खबर नहीं मिली कि ये बच गई या उस कुत्ते के हाथों मारी गई। दोस्तों, रशिया में सेंसरशिप का निजाम इस कदर मजबूत है कि अमूमन इस तरह के वाकयात वो ऑन एयर नहीं जाने देते, लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचने देते। लेकिन चूंकि एक लाइव टेलीविजन शो था, चुनाचे लाखों हजारों लोगों ने इसे बराह रास्त देखा, और शायद उन जिनके कल्बो ज़हन पर मोहरे नहीं लगी हुई उन्होंने जान भी लिया होगा कि अल्लाह ताला अपने दीन के शायर का मजाक उड़ाने वालों का ऐसा ही हाल किया करता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया कुछ अर्सा पहले थाईलैंड की एक फैशन मॉडल के साथ पेश आया था। मुबैना तौर पर इस फैशन मॉडल की वालिदा मार्केट में उसके साथ गई और उसने कुरान का मुतालिया करने के लिए एक कुरान पाक का नुस्खा लिया। लड़की ने अपनी वालदा को ये कहकर कुरान पाक अपने पास रख लिया कि आप सामान मुझे पकड़ा दें और बाकी शॉपिंग करें। लेकिन इस खातून ने इस्लाम से नफरत और बुग़्ज़ के तहत कुरान पाक की जिल्द को कूड़ेदान में फेंक दिया, और जब घर जाकर उसकी वालदा ने उससे वो किताब मांगी तो उसने सारा माजरा तो बयान किया, लेकिन उसकी वहीं बैठे बैठे हालत गैर होना शुरू हो गई। उसकी आंखें खिंच गईं, उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए, और ये मुंह से कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन सिर्फ ना समझ में आने वाली आवाजें ही निकलती थी। अब चूंकि एक जानी पहचानी मॉडल थी, चुनाचे इसकी हालत देखकर उसे एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम में बुलाया गया, और फिर वहीं पर बैठे बैठे पूरी दुनिया के सामने इसकी हालत गैर हुई और ऐसी कैफियत तारी हुई। कुछ लोग कहने लगे कि इस पर जिन्नात हमला करते हैं, कुछ ने कहा कि ये नफ्सियाती मसाइल से दो चार है, और जो लोग इस मामले से जरा बराबर वाकिफ थे कि इसने अल्लाह ताला के कलाम की तौहीन की थी, उसका मजाक उड़ाया था, तभी अल्लाह ताला ने इसे दुनिया भर के सामने रुस्वा किया है, इस पर अजाब नाजिल किया है। इस फैशन मॉडल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन डॉक्टर से ये अपना इलाज भी करवा रही है, इसके हर तरह के टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक समझ नहीं आई है कि इसकी बीमारी है क्या। और यही वजह है कि अहले ईमान का ये कहना है कि इसकी बीमारी का सुराग तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अल्लाह ताला के हुजूर माफी की तलबगार नहीं होती। और दोस्तों, आखिर में आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करते हैं
जो एक बज़ाहिर मुसलमान नौजवान ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने पर अपने आप को किस कदर दर्दनाक अंजाम में मुब्तला कर लिया। बिलाशुबा ये कुर्बे कयामत ही है और ये कयामत ही की निशानियों में से है कि दीनदार लोगों और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बजाय अमल करने के उल्टा उन लोगों का तमस्खुर और मजाक उड़ाया जाता है जो उस पर अमल करते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक नौजवान पेट्रोल डीजल सप्लाई करने वाली एक कंपनी में मुलाजमत करता था और वो नौजवान ट्रक चलाना सीख रहा था। उस लड़के का उस्ताद यानी ट्रक ड्राइवर निहायत मुत्तकी और परहेजगार था। वो नौजवान हर वक्त दीनदार और उलमा कराम का मजाक उड़ाया करता था। वो किसी सफर पर थे कि शाम के वक्त नौजवान ने कहा कि उस्ताद गाड़ी किसी होटल पर रोकें, मुझे सख्त भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। उस्ताद ने कहा कि बेटा थोड़ा सब्र करो, आगे किसी मेन रोड पर कोई होटल नजर आए जिसके साथ मस्जिद बनी हुई हो तो वहाँ गाड़ी रोक लेंगे, खाना भी खा लेंगे और नमाज भी पढ़ लेंगे। थोड़ी देर के बाद एक होटल तो नजर आया मगर होटल के साथ मस्जिद नहीं बनी हुई थी। नौजवान ने कहा कि आप इसी होटल पर गाड़ी रोकें। उस्ताद ने कहा कि बेटा मुझे यहाँ मस्जिद नजर नहीं आ रही, आगे किसी और होटल पर गाड़ी रोक लेंगे। नौजवान ने कहा कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, नमाज जाने आप जाने, मुझे इससे क्या। उस्ताद ने अपने शागिर्द से बहस करने की बजाय गाड़ी का रुख होटल की जानिब मोड़ दिया कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाद में किसी होटल या पेट्रोल पंप पर रुककर नमाज भी अदा कर लेंगे। जब गाड़ी होटल पर रुकी तो उस्ताद ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा कि आप नीचे उतरें और गाड़ी के टायर और इसकी हवा वगैरह चेक कर लें। मैं कज़ाए हाजत के लिए जरा बैतुल खला जा रहा हूँ, टायर चेक करके हाथ धोकर खाने का ऑर्डर दे देना। नौजवान ने टायरों को हाथ मारकर चेक किया और बगैर हाथ धोए खाने का ऑर्डर दे दिया। उस्ताद बैतुल खलास से फरागत पाकर हाथ धोकर खाने की टेबल पर आ बैठा और खाना लग गया। नौजवान ने जो ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया तो उस्ताद की बगैर धुले हाथों पर नजर पड़ गई। उसने कहा कि बेटा पहले आप हाथ धोकर आएं, आपके हाथ गंदे और काले हैं। उस्ताद ने कहा कि खाना शुरू करने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस पर नौजवान ने कहा कि उस्ताद मैं नहीं मानता, हाथ धोने या ना धोने से क्या फर्क पड़ता है, बाद में भी हाथ गंदे ही होने हैं। ये आप सब ने अपनी तरफ से घड़ी घड़ाई बातें बनाई हैं। अभी बड़ी मुश्किल से उसने बिना हाथ धोए 5 या 6 रोटी के लुकमे ही खाए होंगे कि एकदम उसका चेहरा स्याह होने लग गया, मुंह और नाक से जहरीला काला खून निकलना शुरू हो गया और वहीं मेज पर बैठे बैठे उस नौजवान की जान निकल गई। होटल में मौजूद तमाम लोग और होटल का अमला परेशान हो गए। हालांकि वही सालन रोटी तमाम लोगों के साथ उस्ताद भी खा रहा था। उस्ताद ने होटल मालकान और वहां मौजूद लोगों को सारी बात बताई और कहा कि हो सकता है कि शायद टायरों पर कुछ लगा हो जो कि जहर आलूद हो, क्योंकि नौजवान ने गाड़ी के टायरों को चेक करने के बाद हाथ नहीं धोए थे और उल्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाया था। फौरी तौर पर गाड़ी के तमाम टायरों का जायजा लिया गया। गाड़ी के टायर के पिछले हिस्से में एक जहरीला सांप मरा हुआ था जो कि शायद गाड़ी के टायर के नीचे कुचल कर फंस गया था और उसी का जहर नौजवान के हाथों पर लग गया और फिर उसके जिस्म में लुकमे के साथ चला गया और वो वहीं पर मारा गया। दोस्तों, ये जितने भी वाकयात आपके गोश गुजार किए हैं, इनका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला से यही दुआ रहनी चाहिए जब तक हम जिंदा हैं हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जब हमारा इस दुनिया से जाना हो तो हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।